बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि नज़रें सबकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, तो वहां से बहुत सारी खबरें हैं और यकीनन खबरें हैं भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका। पहली खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब अब जा रहे हैं। उनके जाने का मामला और उनके रंग में भंग कैसे पड़ा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो खासे मुतहरिक हो गए हैं और बताया गया है कि मुख्तलिफ जो विंग्स हैं उनके जो सरबराहान ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि अदालत के उमूर के ऊपर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। अब जस्टिस याह्या आफरीदी ने जो अदालत का स्टाफ है उसको कल दोबारा ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है। यानी आप यूं समझिए कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने आज से एक्चुअली अपना काम शुरू कर दिया है। अब इस हवाले से जो अगली खबर है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक है। काजी फायज ईसा के मुतल्लिक हसन अजहर रिजवी साहब ने जो आज नोट सामने आया, जो उन्होंने नैब तरामीम केस में लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि काजी साहब को जरा के ठंडे होके, आप हर बंदे की तस्दीक करना जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और बाकी जजेस बराबर होते हैं, वो भी उनके लिए काफी था। लेकिन अब उनके लिए एक और बुरी खबर है। वो सोच तो ये रहे थे कि वो जाएंगे, जिस तरह से आज हुकूमत उनके हक में गवाहियां दे रही है। मिसाल के तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह फरमा रहे थे कि काजी फायज ईसा एक मोतबर जज के तौर के ऊपर याद रखे जाएंगे। अब पता नहीं कि कौन उनको एक मोतबर जज के तौर के ऊपर याद रखेगा, इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, उनका ख्याल ये होगा कि वो जाएंगे तो शायद आसमान तक रोएगा कि काजी अभी ना जाओ। तो वो सूरत हाल ऐसी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग तो शायद उनको इशाया भी ना दें या कोई बायकॉट भी हो। आज इस सिलसिले में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने काजी फायज ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से जो तमाम जजेस के सेक्रेटरीज हैं उनको बाज़ाब्ता आगाह किया और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है वो और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो और जैसे याह्या आफरीदी और काजी फायज ईसा का खिताब होगा और गालिबन ये जुमे वाले दिन जो है ये अलविदाई रेफरेंस हो रहा है 25 तारीख को। लेकिन अब इसमें कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा, असल खबर ये है। इत्तलात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी फायज ईसा के अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। उसकी वजूहात जो सामने आई हैं वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के हमरा कल उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं और उनकी जो वापसी है वो 1 नवंबर को होगी, जिसका मतलब ये है कि काजी फायज ईसा का जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें जस्टिस मंसूर शरीक नहीं होंगे और जस्टिस याह्या आफरीदी जब कमान संभालेंगे तो शायद उस हवाले से भी वो उसमें शरीक, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी या फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना हो पाए। तो अब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शरीक नहीं होंगे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और भी कुछ जजेस होंगे जो काजी साहब के इस रेफरेंस के अंदर शरीक नहीं होंगे और जाते जाते उनको यह एहसास होगा कि उनका जितना भी अरसा बतौर चीफ जस्टिस था वो किस तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि जजेस भी जान छुड़वा रहे हैं कि कब उनसे जान छूटेगी और वो कितने एक्साइटेड हैं कि एक बदतरीन दौर था काजी साहब का जो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये काजी साहब को एहसास होगा। अब सिर्फ काजी साहब नहीं है बल्कि काजी साहब के साथ जो उनके हम ख्याल थे वो भी अब सूरत हाल ये है कि लगता ही है कि उनकी बारी आ रही है। कैसे? काजी साहब तो चले, अब ये है कि उनका अवाम के साथ सामना होगा कि इतलात ये हैं कि वो भी उम्रे पे जाएंगे और तुर्की भी उन्होंने जाना है। लेकिन अब हुआ यह कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के ऊपर हुआ 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जिन्होंने उस दरखास्त को खारिज किया, इख्तलाफी नोट जारी किया, तो उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा था, इदारों को यह शय दी थी कि आपके ऊपर यह बाइंडिंग नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। यह मेरे ख्याल है दुनिया की तारीख में पहली बार होगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ये बात कर रहे थे। तो ये सिर्फ उन्होंने बात नहीं की बल्कि काजी साहब ने कल ऐन उस मौके के ऊपर जब चीफ जस्टिस की तैनाती हो रही थी और उसमें जस्टिस मंसूर का नाम था तो उन्होंने उनके खिलाफ कल एक जहर आलूद किस्म का जो डिसेंटिंग नोट है वो जारी किया। तो उसमें भी उन्होंने कमोबेश यही राय दी या उनका ख्याल या ऑब्जर्वेशन यही आई कि सुप्रीम कोर्ट का
अभी फैसला मुकम्मल आया ही नहीं है, ये केस डिसाइड ही नहीं हुआ, तो उस पर अगर अमल दरामद ना भी किया जाए तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी। चलें, काजी साहब का तो जो हिस्ट्री या मौरख उनके साथ सलूक करेगा वो तो हम सबके सामने होगा, लेकिन इत्तलात ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें शिकायत दायर की गई हैं और ये कहा गया है कि उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से उकसाया है और दोनों जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इन दोनों जजेस को बरतरफ किया जाए। अब देखना यह है कि नए जज की तैनाती होनी है जो आईनी बेंच का सरबराह है। इवन खबरें तो ये थी कि हुकूमत चाह रही थी कि किसी तरीके से जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करें और वो उसके बाद लेके आए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो कहते हैं ना कि आमतौर पे कुछ शख्सियात जब मोहब्बत का इजहार करना होता है तो कहा जाता है कि अगर उस शख्सियत को देखना है तो फलां को देख लिया जाए। तो अगर आप जस्टिस काजी फायज ईसा को देखना चाहते हैं तो अमीनुद्दीन खान साहब को देख लिया जाए, तो एक ही बात है, ये एक दूसरे का ही रूप है, या दूसरी सूरत में कहा जाए ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तरीकाकार दोनों का मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन कम बेश काम दोनों ने यही किया है। अब अल्लाह करे कि काजी साहब से तो जान छूट रही है, अब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनके असर से भी निज़ाम महफूज रहे, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया ने पिछला 1-2 साल जो देखा है वो एक बदतर दौर था। अच्छा, अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो हमने देखा कि बुशा बीबी की जमानत हुई, लेकिन बुशा बीबी रिहा नहीं हो पाई। उसकी वजह यह थी कि शाहरुख अर्जुमन भी दस्तयाब नहीं थे और जज हमायूं दिलावर भी छुट्टी के ऊपर चले गए, और खुसूसी अदालतों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं राजा जवाद अब्बास पहले ही जा चुके थे। तो इस तरीके से ड्यूटी पर मौजूद जो सेशन जज वेस्ट है उन्होंने मचल के वसूल करके रिहाई की रुका जाने की इस्तदा की गई, लेकिन बताया गया कि उनका नाम ड्यूटी जजेस की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो रिहा नहीं हो पाए। अब बुशा बीबी रिहा तो हो रही हैं। अब बुशा बीबी के ऊपर सिर्फ एक केस है और वो केस तोशाखाना 2 वाला है, लेकिन अब मीडिया के ऊपर जो हवलदार एंकर्स हैं, गैर सरकारी तर्जुमान हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि डील हो गई है। अगर डील होनी होती तो गालिबन 1 साल से जायद का वक्त है या अच्छे खासा अरसा हो गया है जिसमें बुशा बीबी गिरफ्तार हैं, लेकिन वो तब रिहा हो जाती। और उनको तो आपने शिफ्ट किया था बनी गाला, अगर डील होती तो वो बनी गाला से ये ना कहती कि जनाब मुझे वापस अडियाला भेजा जाए, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं बनूंगी। अब कुछ हसन अयूब और फैसल वावडा जो एक ही तरह से जहां से चलते हैं आपको पता ही है, तो 26 अक्टूबर से इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और बुशा बीबी बाहर आ रही हैं। सब सेटिंग का हिस्सा है, पता नहीं खान साहब को इल्म है कि नहीं, यानी ये सब सेटिंग का हिस्सा है, सब डील है, इमरान खान को ही नहीं पता। लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, लोगों को पता है और लोग इस बात को मानते भी हैं और इस चीज़ को जानते भी हैं कि इमरान खान डील कर सकते हैं नहीं कर सकते। इमरान खान डील कर सकते होते तो इतने पापड़ ना बेलने पड़ते, इतना जजेस के रास्ते ना रोकने पड़ते, इतने आइन का हुलिया बिगाड़ना ना पड़ता। तो ये अब आपके पास की बात नहीं है, जितना झूठ फैलाएंगे लोग उसको मानेंगे नहीं। दूसरा, इमरान खान से रही मुलाकातों की बात, तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब जो हैं उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त के ऊपर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया है और कल उन्होंने इसके ऊपर फिर समाअत करनी है, और उन्होंने इस सिलसिले में ज़ाती असर में तलब किया और ये कहा कि खुसूसी मैसेज के जरिए नोटिस भेज दें, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को टेलीफोन के जरिए भी उनको आगाह करने का हुक्म दिया है कि अदालत का हुक्म था, उसके बावजूद आपने ये मुलाकातें नहीं करवाई। अच्छा, इसी सिलसिले में जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी अदालत में केस लगा था, नौरीन न्याजी जो इमरान खान की हमशीर हैं, उन्होंने इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, तो वो भी सुबह तक मुलतवी हुआ है। लेकिन आप हैरान होंगे कि चीफ जस्टिस को बताया गया कि आप तो ने तो हमें रिलीफ नहीं दिया था, लेकिन इस दौरान हमने इमरान खान से मुलाकात किस तरीके से मैनेज कर ली। लेकिन अब सब जानते हैं कि जैसे आमिर फारूक साहब जो हैं उनके होते हुए, जिस तरह काजी साहब के होते हुए सिस्टम को कोई परेशानी नहीं थी, तो जैसे आमिर फारूक भी बहुत सारी, जिस तरह उन्होंने देखिए आईनी तरमीम के हवाले से एक फैसला महफूज किया था और आईनी तरमीम हो गई है, आईनी तरमीम हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जैसे आमिर फारूक ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। जब फैसला सुनाएंगे तो कहेंगे आईनी तरमीम तो हो गई है, तो ये दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है, तो इसको निपटा देते हैं। ये उनका एक स्टाइल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।